नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में एनसीटीई के द्वारा एनआईओएस के थ्रू डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार अब प्राथमिक में सहायक अध्यापक के रूप में 18 माह का प्रशिक्षण करने वाले डीएलएड प्रशिक्षु जो कि एनआईओएस के थ्रू पास हुए हैं, उन्हें भी प्राथमिक जो अर्हता परीक्षा होती है शिक्षक के लिए, उसमें शामिल किए जाने के योग्य मान लिया गया है। और इस संबंध में अभी हाल ही में राजस्थान में एक परीक्षा जो होती है उसका विज्ञापन रिलीज किया गया है, और उसमें भी केंद्र की अधिसूचना के बाद अब एनआईओएस का पत्र समस्त केंद्र समन्वयक को लिखा जा चुका है। जो भी अध्ययन केंद्र हैं डीएलएड के, वहाँ के, उन्हें यह जानकारी दे दी गई है कि अब एनआईओएस के थ्रू जिन्होंने डीएलएड किया है वो अब प्राथमिक में जो रीट एग्ज़ाम है राजस्थान में, जो कि होता है हर जगह अपना अपना, जैसे हमारे यहाँ यूपीटीटी होता है, उसी प्रकार राजस्थान में रीट, और अब उसी की परीक्षा देने के लिए अब एनआईओएस के थ्रू डीएलएड करने वालों को भी शामिल कर लिया जाए, इसकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब यह तय हो गया है कि धीरे धीरे राज्य सरकारें एनसीटीई के आदेश के क्रम में अब एनआईओएस के थ्रू डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी अपने यहाँ प्राथमिक के लिए अर्ह मानेंगी। और जो परीक्षा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी, इसको लेकर भी हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार संशोधन करके एनआईओएस के थ्रू पास हुए अभ्यर्थियों को भी मान्य करे। हालांकि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 2 वर्ष का शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए प्रशिक्षण के संबंध में, और डीएलएड चूँकि 18 माह का, इसके पहले एनसीटीई ने भी इसी प्रकार से नियम बनाया था। लेकिन अब जब एनसीटीई ने ही स्वयं ये कर दिया कि 18 माह का प्रशिक्षण, तो फिर अब आप जानते हैं कि एनसीटीई से बढ़कर कोई संस्था नहीं है, और राज्य सरकार भी उससे इतर या उसके आगे एक प्रकार से विवश ही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपने यहाँ किस प्रकार से नियम बनाती है। क्या वो पुराने नियम के अनुसार ही यूपीटीटी का विज्ञापन रिलीज करती है, या एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को योग्य मानती है और उन्हें भी इसमें मौका देती है। जो भी जानकारी होगी वो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन ये जो एनआईओएस के थ्रू डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो ये अच्छी ही बात है। लेकिन ऐसे प्रशिक्षु बीटीसी जो रेगुलर स्टडी करते हैं और डेली क्लास करते हैं, एक दिन क्लास न जाने पर भी उनको पेनल्टी देनी पड़ती है, आप जानते हैं, वहाँ भी उसकी तुलना में अब ये दूरस्थ प्रशिक्षण करने वाले इन सर्विस जो कहीं पढ़ा रहे हैं और उन्होंने दूरस्थ एक प्रकार से बीटीसी का किया 18 महीने का, उनको इक्वल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगाकर बीटीसी की पढ़ाई करते हैं, उनको कहीं ना कहीं भेदभाव सा लग रहा है। लेकिन अब जब एनसीटीई ने कह दिया है तो अब इसके आगे अब क्या कहा जा सकता है। फिलहाल इंतज़ार करिए, और जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनके पास कोई विकल्प दूसरा शेष नहीं है सिवाय पढ़ाई करने के। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये सलाह आपको देता हूँ कि आप मेहनत से अधिक नंबर लाइए, ताकि आपको एक सीट जो मिलनी है वो मिल सके। हालांकि लड़के बहुत हैं, लाखों की संख्या है, लेकिन सीटें बहुत कम हैं। इसलिए आप अभी से मेहनत में लग जाइए। अन्य ऐसी चीज़ें जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं उसको छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। तो मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।